नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है साजन से सुहागन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लड़के का 40 लाख रुपए का पैकेज है, बेंगलुरु में इंजीनियर है। उसके पिता भी सरकारी नौकरी करते हैं। गांव में भी जमीन जायदाद अच्छा है। और क्या चाहिए हमारी बेटी अनु को। जगदीश जी जो अपनी बेटी अनु के लिए लड़का देख कर आए थे, अपनी पत्नी संध्या जी से बोले। संध्या जी पूछी, क्या आप लड़के से मिलकर उससे बात किए? लड़का का स्वभाव कैसा है? अरे इतना पैसे वाला आदमी है, इतनी शान शौकत है उसकी, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। जगदीश जी लड़के वालों की बड़ाई करते हुए बोले। जगदीश जी की बात सुनकर संध्या जी अपने अतीत के यादों में खो गईं। 25 साल पहले जब उनकी शादी की बात हो रही थी तो उनके पिता रामाकांत जी उनकी मां सुशीला जी के सामने जगदीश जी के बारे में बता रहे थे। लड़के को जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, उसके पिता गुजर चुके हैं। पूरे घर का मालिक लड़का ही है। हमारी बेटी जाते ही उस घर की मालकिन बन जाएगी, वहाँ उस पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। संध्या जी की माँ सुशीला जी भी अपने पति रामाकांत जी से यही पूछी थी कि लड़के का स्वभाव कैसा है। रामाकांत जी बोले, अरे जमींदार आदमी है तो स्वभाव अच्छा होगा ही। ज़्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा हमारी संध्या के लिए। खूबसूरत भविष्य के झिलमिल लाल चुनर ओढ़े संध्या जी जगदीश जी की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। ससुराल आते ही संध्या जी के सपनों से सिंदूरी रंग उतरने लगे। संध्या जी ने जैसा जीवन साथी का सपना देखा था, जगदीश जी का स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत था। घर की जिम्मेदारी तो उठाए थे वह, लेकिन उसके बदले में घर में एक आतंक बना कर रखे हुए थे। घर के सभी लोग उनसे बहुत डरते थे। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन की शादी होना अभी बाकी था। वह अपनी माँ की कोई कदर नहीं करते थे, बात बात पर माँ को धमकी देते थे। अगर मेरे अनुसार आप नहीं चली तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। करा लेना अपनी बेटी की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार और भी बहुत कुछ। संध्या जी जगदीश जी का अपने माँ के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गईं। उन्होंने कभी किसी बेटे को अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते नहीं देखी थी। वह मन ही मन सोचने लगी, जो इंसान अपनी माँ बहन का कदर नहीं करता है, वह पत्नी की क्या कदर करेगा। संध्या जी को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना जगदीश जी के दिनचर्या में शामिल हो गया था। इसी बीच संध्या जी गर्भवती हो गईं। बहुत मुश्किल से जगदीश जी माने थे संध्या जी को मायके भेजने के लिए। मायके आते ही संध्या जी अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और रोते रोते उन्होंने अपनी माँ को जगदीश जी के सारे करतूतों को बताया। संध्या जी के दुख को सुनकर उनके पिता ने भी अपना सिर पीट लिया। क्या सोचा था और क्या हो गया। सुशीला जी रामाकांत जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं आपको कही थी ना, पहले लड़के का व्यवहार पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देखकर पागल हो गए थे। किस काम की वह संपत्ति, जब मेरी बेटी खुश ही नहीं है तो। सुशीला जी रोते हुए बोली। कलेजा तो रामाकांत जी का भी फट रहा था। नाजों से पली हुई बेटी के साथ ससुराल में जानवरों सा सलूक हो रहा था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब संध्या जी माँ बन गईं। अनु के जन्म के समय भी जगदीश जी उसे देखने तक नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे उनके मन के अंदर पिता का प्यार जागने लगा। वह संध्या जी और अपनी बेटी अनु को वापस अपने घर ले जाने के लिए आए, लेकिन रामाकांत जी और सुशीला जी ने साफ मना कर दिया कि उनकी बेटी उस नर्क में दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी बहुत प्यारी है, हम उसे वहाँ मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं।
फिर संध्या जी भी पढ़ी लिखी हैं, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। उस बार जगदीश जी को खाली हाथ लौटना पड़ा था। 2 महीने बाद फिर जगदीश जी अपने रिश्ते के एक चाचा को भेजा संध्या और अनु को वापस लाने के लिए। संध्या जी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई के लिए भाग दौड़ करना तथा ऊपर से अनु की जिम्मेदारी, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने दिनों से मायके में रहने के कारण समाज में भी तरह तरह की बातें बनने लगी थी। उससे छोटे 2 भाई और 1 बहन भी थे। उसके माता पिता पर उनकी भी जिम्मेदारी थी। संध्या जी ने फैसला लिया कि जगदीश जी भले ही एक अच्छे पति न हो, लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाएंगे। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का पूरा अधिकार है। वहाँ मेरा नहीं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। यह सोचकर संध्या जी अपने माता पिता को समझाकर वापस अपने ससुराल आ गईं। समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ दिनों तक जगदीश जी का व्यवहार संध्या जी के प्रति पहले जैसा ही रहा, लेकिन अपनी बेटी अनु को वह बहुत प्यार करते थे। संध्या जी को इसी में संतुष्टि थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ जगदीश जी थोड़ा शांत होने लगे। संध्या जी की पूरी दुनिया अनु में ही सिमट कर रह गई थी। देखते देखते अनु एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो संध्या जी सोचती थी कि वह अपनी बेटी के लिए लड़के की संपत्ति या रूप रंग नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और व्यवहार पहले देखेंगी, तब बेटी के शादी के लिए तैयार होंगी। उनके पिता बिना लड़के की स्वभाव और विचार जाने केवल उसकी संपत्ति देख उनकी शादी कर दी, जिसका परिणाम उन्हें जीवन भर झेलना पड़ा। आज वही गलती दोहराकर वह अपनी बेटी की आने वाला कल बर्बाद नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, पत्नी की जिंदगी पति के साथ ही गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। यह सोचकर संध्या जी जगदीश जी से बोली, जब तक अनु खुद उस लड़के से मिलकर उसके स्वभाव को जानकर पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। जगदीश जी भी अनु की आने वाली जिंदगी सुखमय हो यह सोचकर चुप हो गए और संध्या जी की बातों से सहमत हो गए। दोस्तों, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसको अपना पूरा जीवन उसी के साथ बिताना है। अगर पति अच्छा है तो उसका पूरा जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा। इसीलिए तो कहते हैं साजन से सुहागन। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।